ID 92 की प्रॉब्लम है। डिटरमाइन अ पॉजिटिव इंटीजर n लेस और इक्वल टू 5 such that 0 to 1 e to the power x x minus 1 to the power n dx is 16 minus 6e। तो यहां हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले x माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट करके इसे लीनियर पार्ट में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा dx is dt। यह सिंपल फॉर्म में सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगा t टू द पावर n। x माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट किया, dx हो जाएगा dt। और x हम 0 लेते हैं तो t हो जाएगा माइनस 1। x हम लेते हैं अपर लिमिट 1 तो 1 माइनस 1 0, t हो जाएगा 0। e टू द पावर x की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर t प्लस 1। और इससे हम लिख सकते हैं e to the power t to the power n, where the limit will be minus 1 to 0 and this will be e to the power t plus 1। इसे हमने e ले लिया है और e to the power t ले लिया है dt। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं। हम यहां से इससे ले सकते हैं e टू द पावर t और t टू द पावर n को आइलेट प्रिंसिपल से यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसे लिखते हैं i इज e माइनस 1 टू 0 e टू द पावर t टू द पावर n dt। और इसे लिख सकते हैं in यानी n है यहां पर, इसलिए in लिखा जा सकता है इसे। और यदि हम इसको बाय पार्ट सॉल्व करते हैं, आइलेट यूज करके बाय पार्ट सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। इज टेकन कॉमन। आइलेट हम अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो होगा एल्जेब्रिक फंक्शन है t टू द पावर n और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी t टू द पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t एज e टू द पावर t। और होल इंटीग्रेशन अभी करना बाकी होगा इसका, फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगा, यहां dt होगा। लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट माइनस 1 टू 0 होगी, यानी माइनस 1 टू 0 यहां होगी लिमिट। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ये in हो जाएगा, in होगा e माइनस 1 टू 0 t टू द पावर n e टू द पावर t माइनस e इंटू माइनस 1 टू 0 n t टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर t dt। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो 0 सब्स्टिट्यूट करने पे ये हो जाएगा 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e इंटू e टू द पावर माइनस 1 भी होगा तो ये 1 अपॉन e हो जाएगा। और t टू द पावर n यानी माइनस 1 टू द पावर n, और साथ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस भी होगा, e सी कैंसिल हो जाएगा। माइनस e माइनस यहां से हम n कॉमन लेते हैं। अब जो बचा है उसे ध्यान से देखते हैं, e माइनस 1 टू 0 t टू द पावर n माइनस 1 e t dt। और इसमें केवल इतना अंतर है, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है। यहां देख सकते हैं in हमने जो डिफाइन किया है, इसमें n और यहाँ n माइनस 1 है, n हमने कॉमन ले लिया है। तो e का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह e टू द पावर t टू द पावर n माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 टू 0 t टू द पावर n है। तो ये हो जाएगा n i n माइनस 1, ये हो जाएगा n i n माइनस 1। और यह हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर n यानी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस n i n माइनस 1 माइनस n i n माइनस 1। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए यहां पर, वो है i1। अगर i1 मिल जाता है तो हम i2 फाइंड कर लेंगे, i2 मिलता है तो i3 फाइंड कर लेंगे एंड सो ऑन, क्योंकि यहां से in में रिकर्सिव हो जाएगा। ये in रिकर्सिव फॉर्मूला बोलते हैं इसे। तो i1 यानी ये n1
सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करना चाहिए हमें। n1 सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें और इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए I1 क्या होगा, या इसे सॉल्व करते हैं n1 सब्स्टिट्यूट करके तो ये I1 होगा। तो देखते हैं I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 e to the power x x minus 1 to the dx, यानी यहाँ पावर 1 है, ये I1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया है इस तरह से, e to the power x कॉमन ले लेते हैं और जो भी फंक्शन रहता है उसे एज इट इज लिखते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव लिखते हैं माइनस में, और जब डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है तो फिर उसे सीरीज को क्लोज कर देते हैं। तो यह डायरेक्ट इंटीग्रेशन की मेथड मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल में समझाई है, यानी e टू द पावर x के साथ में अलजेब्रिक फंक्शन हो, इस तरह से लीनियर पॉलिनॉमियल हो तो e टू द पावर x लेते हैं, पॉलिनॉमियल लिखते हैं, डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव लिखते हैं लेकिन माइनस में, फिर जो डेरिवेटिव आता है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं लेकिन फिर माइनस कर देते हैं, इस तरह से। और आप इसे सब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू देखिए क्या होगा, I1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें। यदि हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस 1 और e टू द पावर 1 यानी माइनस e होगा ये, और 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e टू द पावर 0, यहाँ 0 माइनस 1, लेकिन लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएंगे -2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +2, तो I1 हो जाएगा 2 माइनस e। इस तरह से I2 फाइंड करते हैं। अभी हम यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ I2 हो जाएगा 2 + 1, पावर हो जाएगी 3, तो ये -1 की पावर 3 माइनस n की वैल्यू हमने 2 ली है, I1 हो जाएगा 2 माइनस e। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 दैट इज -4 प्लस 2e। तो I2 की वैल्यू हमें मिली ट्वाइस e -5। यहां से हम I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I3 की वैल्यू होगी -1 टू द पावर 3 + 1 दैट इज 4, माइनस n की वैल्यू 3 ले लेंगे हम यहाँ पर, और n-1 यानी I2 ले लेंगे, और I2 यानी 2e -5, 2e -5। तो I3 की वैल्यू सॉल्व करते हैं, -1 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 1, -3 इंटू 2e ये हो जाएगा -6e, -3 -5 ये हो जाएगा 15 + 15, तो यह होगा हमारा 16 - 6e, 16 - 6e। दिस इज अवर आंसर 16 - 6e, यानी n की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो हमारा I3 हो जाएगा 16 - 6e। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा n = 3। काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।